जी अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सबका माशाल्लाह से शौक़ शिकार भी बड़ा ही अच्छा जा रहा होगा। आज ये एक और बड़े दिलचस्प और बड़े मज़ेदार टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं जिनका नाम है आकिब अब्बास भाई, जो मेरी तकरीबन मोस्टली मेरी वीडियोस सारी ही देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई, जज़ाकल्लाह। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपके सपोर्ट करने पर। आप सपोर्ट करते हैं, भाई की वीडियोस देखते हैं और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भाई भी सवालात करें उनको मैं जवाबात जो है वो डिटेल में देता रहूँ, ठीक है ना। तो उनका सवाल क्या था वो मैं दूसरे मोबाइल से आपको पढ़ के बता देता हूँ। उनका सवाल ये था। उनको पहले मैंने एक आंसर दिया था, पहले भी उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने मुझे कहा, जी सर जी आप ये बताएं, क्या इन ब्रीडिंग से मुर्गियों की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, और अगर हो सकती है तो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। डिटेल में आंसर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यकीन करें, ये जो टॉपिक है ना, ये ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है मेरा, ऑल टाइम। इस पर जितनी मर्जी डिबेट करवा लो मेरे से, जितनी मर्जी बात करवा लो, क्योंकि इन ब्रीड का, वैसे आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इन ब्रीड की बहुत वीडियोस देखी होंगी। शानी ने इन ब्रीड के ऊपर बहुत लंबे लेक्चर्स दिए हैं। मैं भी आपको थोड़ा सा रोशन अपना नज़रिया आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्लियर करते हैं एक चीज़ को, समझते हैं कि व्हाट इज़ इन ब्रीडिंग। इन ब्रीड होता क्या है, इन ब्रीड से फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इन ब्रीड है क्या। देखें, आपके पास मिसाल के तौर पे एक नर है, एक मादा है, एक पेयर है आपके पास, ठीक है। आप उनके बच्चे लगवाते हो, पेयर लगाते हो, उनके बच्चे निकलते हैं, ठीक है ना। इन केस ऐसा कभी हो जाए कि पेयर में से मादी मर जाए, पेयर में से मादी कल को मादी मर जाए या नर मर जाए, उनमें से कोई एक मर जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो कि इनब्रीड करवाते हो। इनब्रीड क्यों करवाते हो? इनब्रीड हमेशा तब करवाई जाती है जब आपके घर की नस्ल, पर्टिकुलर ब्रीड ख़त्म हो रही हो या कम रह गई हो, तब इनब्रीड करवाते हैं। अब एक सादी सी आपको बात बताता हूँ। अगर आप बेटे को माँ के साथ लगाएंगे, ये इनब्रीडिंग बता रहा हूँ, क्लोज रिलेशनशिप की इनब्रीडिंग। अगर आप बेटे को, पट्ठे को उसकी माँ के साथ क्रॉस करेंगे तो ये एक क्लोज इनब्रीडिंग है, असल यही इनब्रीडिंग है। तो ज़्यादातर जो बच्चे होंगे, 95% जो बच्चे होंगे ना, वो अपनी माँ पर जाएंगे। यानी बेटे को अगर माँ के साथ लगा दिया जाए तो बच्चे 95% मादी पर जाएंगे। यानी आप मादी की इनब्रीडिंग करवा रहे हो। मेन मादी यानी जो माँ है उसकी इनब्रीड कर रहे हो, उसको इनब्रीड कर रहे हो। यानी उसकी ब्लड लाइन, चूंकि वो एक ही मादी रह गई थी आपके पास, अब उसके बच्चे हैं, उसके अलावा उसकी नस्ल का कोई नहीं है। बीमारी आई, मर गए, अब आप परेशान, यार अब इसके बच्चे ही हैं और एक माँ रह गई, अब मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या, कैसे मैं इसकी माँ की नस्ल बड़ी अच्छी है, मैं कैसे बचाऊँ नस्ल। तो उस माँ की नस्ल का बचाने का तरीका फिर यही होगा कि आप उसके बेटे को उसके साथ लगा दोगे, ठीक है ना। उससे ये होगा कि 95% मादी अपनी जो ब्लड लाइन पीछे की होगी सारी आगे ले आएगी। हाँ, अगर बाप को बेटी के साथ लगा दिया जाए, अगर बाप को बेटी के साथ लगाया जाए तो 95% जो बच्चे होंगे वो बाप के ख़ानदान पे चले जाएंगे। क्योंकि बाप अपनी ही बेटी के साथ लगेगा तो बेटी में तो ऑलरेडी बाप का 50% खून है, बाप में 100% है। अजान हो रही है, अजान के बाद टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। हाँ जी तो अजान हो रही थी तो टॉपिक बीच में अधूरा रह गया था, तो मैंने अब वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप बेटी को बाप के साथ लगा देंगे तो बेटी में तो ऑलरेडी पहली 50% खून नर का है, नर का खून है बेटी में 50%। तो जब आप उसी को उसके बाप के साथ ही लगा देंगे तो फिर 95% चांस होगा कि नर अपने ऊपर ज़्यादा बच्चे लेके जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन ब्रीडिंग क्या है, और यही होती है इन ब्रीडिंग। फुफ्फी को लगा दिया भांजे के साथ, भांजे को लगा दिया ताए के साथ, ये कोई इन ब्रीडिंग नहीं है, ये नहीं है इन ब्रीडिंग। जो कहता है कि भाई ये भी इन ब्रीडिंग होती है तो झूठ बोलता है यार।
इन ब्रीडिंग सिर्फ क्लोज रिलेशंस की होती है, माँ की बेटे के साथ और बेटी का बाप के साथ, ये क्लोज इन ब्रीडिंग है। दादे के साथ भी लगाई जा सकती है, वो भी इन ब्रीडिंग है, लेकिन ये क्लोज इन ब्रीडिंग है। और अगर करवाने की ज़रूरत पड़े भी तो यूं ही कराई जा सकती है। दूर दूर की इन ब्रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बीच में पर पड़ जाएंगे डिफरेंट ब्लड लाइन के तो फिर इन ब्रीडिंग तो ना हुई, वो तो फिर आपकी आउट ऑफ ब्लड पड़ा तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, इन ब्रीडिंग का तो मैंने बता दिया। इन ब्रीडिंग ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी मैंने बता दिया, कि जब आपका ब्लड लाइन ख़त्म हो रही हो तो इन ब्रीड करवाई जाती है, कि नर की या तो नस्ल बड़ी अच्छी थी या मादी की नस्ल बड़ी अच्छी थी, तो जिसकी चाहिए होती है आप इन ब्रीडिंग करवा लेते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि इन ब्रीडिंग करवाने से जानवरों में असालत तो बढ़ जाती है, वो असील बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इंपोर्टेड क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, वो उनकी कैटेगरी ही हो रहा है। मैं पाकिस्तानी ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाएंगे, स्पीड उनकी बहुत कम हो जाएगी, असालत बढ़ जाएगी। इन ब्रीडिंग करवाने से असालत बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन स्पीड उनकी बहुत कम हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन ब्रीडिंग सिर्फ उस कंडीशन में करवानी चाहिए, उस सूरत हाल में करवानी चाहिए इन ब्रीडिंग, जब आपको सिर्फ इस बात का ख़तरा हो कि यार मेरे पास ये वाली ब्रीड ख़त्म हो रही है, तो मैं कैसे बचाऊं। बचाने के लिए इन ब्रीडिंग करवाई जानी, शौक के लिए नहीं करवानी इन ब्रीडिंग। क्या आपका हमें दिल किया तो वो देखा हो यार ये तो बहन भाई आपस में इन ब्रीड हो रहे हैं। हाँ, बहन भाई की इन ब्रीडिंग भी जेन्युइन इन ब्रीडिंग है। आप देखो, बहन भाई की इन ब्रीडिंग करवा लो, या बेटे को माँ के साथ लगा लो, या बेटी को बाप के साथ लगा लो। आपको चलो यार जोड़ा लगा हुआ लगा ही रखो, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास बैकअप है, उस ब्रीड्स का बैकअप पड़ा हुआ, तो फिर इन ब्रीडिंग मत कराओ। क्रॉस ब्रीडिंग में हमेशा रिजल्ट मिलता है, और जानवर अपनी परफॉर्मेंस जो देता है वो क्रॉस ब्रीड में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, ये मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो मैंने सुनाई बात नहीं है, ये वो बात बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और ये इस बात का मैंने खुद अपने खुडे में एक्सपीरियंस करके देखा है प्रॉपर तरीके से। मैंने एक दफ़ा, एक मेरी बड़ी घर की अच्छी मादी है, मेरा दूधिया सावा देखा होगा आपने, ठीक है ना, जिसको चीते के नाम से मशहूर है, उसको चीता चीता कहते हैं। दूधिया सावा वीडियो भी पड़ी हुई है उसकी, चिट्टा जावा। उसकी माँ की गालबन तीसरी झोल थी, तो मुझे किसी ने कहा यार इन ब्रीडिंग बड़ी अच्छी होती है भाई, इन ब्रीडिंग कराओ, क्यों नहीं कराते हो। बड़ा कन्विंस कर दिया उसने मुझे, मैं भी हो गया कन्विंस। मैं कहा चलो करवा लेते भाई इन ब्रीडिंग। मैंने उस चीनी मादी के बेटे को ही चीनी मादी से लगाया, इतने को क्लास के बच्चे निकले यार, इतने को ज़बरदस्त, मैं आपको बता नहीं सकता यार। इतने गाटे उनके यार, इतने गाटे ऐसे, मैं कहता हूँ नोक नली बनाई उन्होंने, कि मैं कहता हूँ कि किताबी चेहरे। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार क्या बात है। लेकिन जब वो बड़े हुए, डुक्कों में आए, जब उनको मैंने चेक करना था, चेक किया, असालतें बहुत ज़्यादा। एक तो वो मादी पहली बड़ी असील थी, स्लो थी लेकिन असील थी, बहुत ज़्यादा असील थी। वो बच्चे 2 गुना असील और हो गए, वो इतने को सील हो गए कि वो खड़े हो जाते थे, कहते थे आओ आओ मारो मारो मारो, लेकिन इतने ढीठ थे कि वो होते कुछ नहीं थे। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या पड़ गया इनको यार। तो मकसद कहने का ये है कि वो इतने ढीठ बन गए बच्चे, लेकिन वो कहीं 10 मिनट में कोई ऐसा एक दफ़ा उड़े हल्का सा, सख्त उड़े, लेकिन बड़ा ही स्लो। मैंने कहा यार ये क्या है। असालतें इतनी बढ़ गई उनके अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन स्लो जानवर का ना भाई अब काम ही कोई नहीं। उस दिन से मैंने नियत की, मैंने कहा इनब्रीडिंग उस वक्त कराऊंगा जब कोई ब्रीड मेरे पास बिल्कुल एंड पे रह गई हो। अल्लाह ना करे कोई, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई, 4 साल पहली बात है, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई कभी मुझे दोबारा इनब्रीडिंग करानी पड़े। मैं इनब्रीडिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ कि मैं इनब्रीड करवाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कंडीशन पहले बता दी है कि किस कंडीशंस में इनब्रीडिंग करवाई जा सकती है। ठीक है ना, अगर आप ऐवी दिल कर रहा है आपको, चलो यार आज इनब्रीडिंग करवा ली यार, लगे थे हुए नहीं यार, ऐसे ना कराओ इनब्रीडिंग से मुश्किल वक्त में, मुश्किल टाइम पे इनब्रीडिंग करवाई जाती है, जिसका हमें फ़ायदा भी मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इनब्रीडिंग से रिलेटेड जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। ठीक है ना, आकिब अब्बास भैया आपको ज़रूर समझ आई होगी,
और बाकी भी कुछ लोग हैं जो मुझसे इन ब्रीडिंग के ऊपर पूछते रहते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या, ख़ास तौर पे मेरा शागिर्द है, मेरा भाई भी है महर अली, जो भी वो भी मुझसे पूछता था इन ब्रीडिंग का मार भाई बताओ ज़रा। तो ये डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इन ब्रीडिंग के ऊपर आपको प्रॉपर समझ आए कि इन ब्रीडिंग कब, क्यों और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, शौक़ सलामत रहे मेरे तमाम भाइयों का, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें भाई, आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, आगे भी आपने बड़ी सपोर्ट की है, आप सबसे बड़ा प्यार है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।